औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक के फज़ल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। जी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक है आइकम पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चले जो अहम चीज़ें हैं। जो ये इस चैप्टर को अगर आपको समझ आएगी, ये चैप्टर आपको आएगा तो फिर ही जाके आपका अगला जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस अगर ये आपको चैप्टर नहीं आता तो इट मीन्स कि आपको काउंटिंग की समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैप्टर नंबर 3 है इसको ध्यान से समझिए। जी चैप्टर नंबर 3 जी, ये मैं अपना मोबाइल नंबर ऊपर लिख रहा हूँ। जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपने पूछना हो। ये चैप्टर नंबर आज हम 3 पढ़ने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए लोग आए हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को पुश कर दे ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 में हमें 2 चीजें पढ़नी है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या है? शॉर्ट फॉर्म में से डीआईबी कहा जाता है, इसको सीआरबी कहते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ ये 2 लफ्ज है, डेबिट एंड क्रेडिट। जिसको बेटा ये समझ आ गई वो पूरी काउंटिंग कर गया। बाद ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो एनडीए तक चले जाते हैं लेकिन डेबिट का पता नहीं होता। तो हमने रट्टा नहीं लगाना, हमने समझ के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर हम आगे चलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इन 2 लफ्जों में मुश्किल है, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैथमेटिक्स में होता है जी प्लस, मैथमेटिक्स में होता है जी माइनस, मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में होता है डिवाइड। ये मैथ की सिंबल है। अकाउंटिंग की सिर्फ 2 सिंबल्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे हम बात करें, पूछे किसी से भाई प्लस की डेफिनेशन क्या है, शायद ना बता पाए। माइनस की डेफिनेशन पूछेंगे, नहीं पता। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं पता। अब इसी तरह ये डेबिट एंड क्रेडिट है, इनकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर आर नो डेफिनेशन, there are no definition of debit and credit। तो फिर ये क्या है? These are only symbol and signal of an accounting। ये अकाउंटिंग में इशारे या अलामत का काम करते हैं। बात समझ आ गई? जैसे मैंने भी बात की, मैथमेटिक्स में है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो क्या है ये सिर्फ सिंबल है। जब प्लस का साइन आता है हमें पता है क्या करना है, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, स्क्वायर रूट। इसी तरह अकाउंटिंग में 2 चीजें हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट की कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। वैसे आम लोगों में कहा जाता है आए डेबिट, जाए क्रेडिट, फ्लॉ चीज डेबिट, फ्लॉ क्रेडिट। हम उस तरह रट्टा नहीं लगा रहे, हमने समझ के करना है कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। तो अब ये पता चल गया कि इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ अकाउंटिंग में अलामत या इशारे का काम करते हैं। क्लियर होगी बात? इस सिर्फ अकाउंटिंग में अलामत या इशारे का काम करते हैं। तो इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमारे 2 बाजू हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में भी 2 चीजें हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब जरा देखते हैं क्या है। जो हमारी लेफ्ट साइड है ये है जी डेबिट, बाई साइड जो हमारी बाई साइड है वो हमारी क्या है? डेबिट। लेफ्ट साइड डेबिट, याद रखिएगा। और जो हमारी राइट साइड है वो क्या है? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट। आगे चलते हैं। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट।
डेबिट के रूल्स क्या है, ये रूल्स आएंगे हमें काउंटिंग आएगी, रूल नहीं आएगी काउंटिंग नहीं आएगी। हर बुक पे अपने अंदाज से लिखी है, मैं कोशिश करूंगा जो आसान मेथड है, जो इजी वे है, उसके मुताबिक आपको समझा सकूं और आपको समझ आ सके। यहां पे हमने लिख लिया डेबिट कि चीजें कब डेबिट होती हैं, चीजें कब डेबिट होती हैं। यहां पे हमने लिख लिया क्रेडिट कि चीजें कब क्रेडिट होती हैं। नंबर 1 इंक्रीज इन एसेट्स, हमारे एसेट्स जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे जी, डेबिट। अब एसेट्स क्या है, एसेट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है एसेट्स, अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, दूसरे में भी हमने बात की थी, फिर दोबारा बात करते हैं। एसेट में बेटा क्या आएगा, कैश, लिक्विड, क्या है लिक्विड एसेट्स। अब एसेट्स भी काट देने पहले टैंजिबल इनटैंजिबल, फिर आगे इनके लगा किसमें है, फिक्स है, करंट है, तो ये करंट है जो फिल फॉर कैश, बैंक बैलेंस। फिर जी डेटर्स, डेटर आपको बताया कि कौन लोग होते हैं, डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, उन्हें अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। फिर जी फर्नीचर, फिर जी प्लांट एंड मशीनरी, फिर जी बिल्डिंग। ये वो है जो आपके बार बार रिपीटेड होते हैं, इसे मैंने कहा मैं डिटेल में बता दूं। बिल्डिंग, लैंड, उसके बाद जी इसमें इन्वेस्टमेंट, उसके बाद पेटेंट्स, ये है एसेट्स जो बार बार रिपीटेड होंगे। अब हमने पढ़ा इंक्रीजिंग एसेट्स, हमारे एसेट जब भी बढ़ेंगे डेबिट होंगे, कैसे प्रूफ करते हैं, साथ ही हम लिखते हैं डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ जाना, डिक्रीज मतलब कम हो जाना। डिक्रीजिंग एसेट्स, एसेट्स बढ़े तो डेबिट, एसेट्स का कोई तो क्रेडिट, कैसे बात करते हैं। अब जी मैंने एक लैपटॉप लेना है बिजनेस के लिए, मुझे यूट्यूब के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए। अब जी मैंने एक लॉकर में डाला, मार्केट में चले गए। अब मार्केट में जाके हमने लैपटॉप ढूंढना शुरू कर दिया, हमारी बात हो गई, हमने 80,000 का एक लैपटॉप ले लिया। अब जब हम शॉप वाले से, शॉपकीपर से हम लैपटॉप लेंगे तो क्या हमारे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं डेफिनेटली। तो हमारे एसेट में कमी वाकई हो गई, तो क्या हो गया, क्रेडिट, कैश चला गया, कैश दे दिया, बदले में हमने क्या लिया उससे, लैपटॉप। हमारा एक एसेट बढ़ गया, लैपटॉप आ गया हमारे पास, तो हमारे एसेट में इजाफा हो गया, तो क्या हो गया, डेबिट। हर चीज के दो फैक्ट होंगे, किसी भी चीज के 3, 4, 5, 7 फैक्ट नहीं होने, हर चीज के दो फैक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों डेबिट हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्रेडिट हो जाए, एक चीज बढ़ेगी एक कम होगी। अब लैपटॉप आया, लैपटॉप हमारे पास क्या था, एसेट, एसेट हमने पढ़ा था एसेट्स की लिस्ट में, लैपटॉप आपने ले लिया, लैपटॉप आया तो एसेट बढ़ गया, बदले में क्या दिया, कैश चला गया। मजीद बात करते हैं, हमने कारोबार के लिए हमने अपना एक ऑफिस रेडी करना है, हमें चाहिए फर्नीचर, जहाँ में बैठ के अपने जनाब वो लैपटॉप आके काम करेंगे। हमें क्या चाहिए, फर्नीचर, तो क्या देंगे, कैश, कैश हमारे में कभी वाक्य हो गई, क्रेडिट हो गया, बदले में क्या हो गया, फर्नीचर। नेक्स्ट मेरा ख्याल यहाँ तक क्लियर हो गया, नहीं और मिसाल ले लेते हैं, कोई मिसाल ले लेते हैं जी। हम बात करते हैं बिल्डिंग की, अब मैंने एक ऑफिस भी बनाना है, हमने कहा छोटा सा मकान ले लेते हैं जहाँ पे हम अपना एक स्टूडियो बनाएंगे, जहाँ पे हम बैठ के काम कर सकेंगे, 2-3 रूम चाहिए जो हम अपने स्टूडियो के लिए रेडी करें। अब हमने क्या किया, बिल्डिंग चाहिए, हम एक बिल्डिंग ले ली, तो बिल्डिंग ले ली तो क्या हुआ, कैश चला गया, कैश में कमी वाक़या हो गई, हमारा एसेट्स जो है बिल्डिंग आ गई, एसेट बढ़ गया, यहाँ पे बदले में कैश दिया तो एसेट में कमी वाक़या हो गई। अब हमारे पास बिल्डिंग आई, एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, कैश चला गया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट करते हैं नंबर 2, इंक्रीज
इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस कहते हैं अखराजात को, बात की थी हमने पहली वीडियो में, इसे कहा था कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोशिश यही है कि एक एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ, ठीक है जी। आज हमारी तीसरी वीडियो है, तो तीसरा हमारा चैप्टर है। तो ये बेसिक ये चीजें हैं, कोशिश ये की जा रही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोवाइड की जा सके। जैसे इसका मतलब था असासाजात। अब जी एक्सपेंस कौन से हैं, इनकी भी एक लंबी छोटी लिस्ट है, बात कर लेते हैं उनकी भी। एक्सपेंस, एक्सपेंस नंबर 1 सैलरी, सैलरी दी, रेंट, किस चीज की डेप्रिसिएशन होना। डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है कि हम कोई एसेट यूज कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करने के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो गई। मिसाल के तौर पे फर्नीचर था, हम फर्नीचर को यूज करते हैं, फिर टूट फुट होगी तो उसकी वैल्यू में कमी वाक़ हो जाएगी। हम लैपटॉप को यूज करते हैं तो उसकी टूट फुट होगी, उसकी वैल्यू में कमी वाक़ हो जाएगी। हम कैमरा यूज कर रहे हैं तो कैमरे को हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो उसकी वैल्यू में डिक्रीजिंग आएगी, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, उसमें जो कमी वाक़ होती है। उसके बाद हम बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो टेलीफोन बिल हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी, स्टेशनरी के अलावा ये वो है एक्सपेंस जो बार बार आपके आएंगे। हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने जनाब बेचिस पे की, हमने जनाब जो है कुछ चीजों की पैकिंग थी उसके हमने अखराजात पे किए, पैकिंग चार्जेस, हमने कमीशन दी। एक्सपेंस के लंबी छोटी लिस्ट है कि हम जरा शॉर्ट जो बार बार फॉर्म यूज होगी उसकी बात करेंगे। अब जब हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे वो क्या होंगे? डेबिट। एक्सपेंस बढ़ गए, जैसे मिसाल देता हूँ, हमारे पास पहले एक बंदा था, सिर्फ कैमरा में काम कर रहा है। अब हमने जनाब यानी एक बंदा और हायर कर लिया, किस काम के लिए? जो ऑडिटिंग करेगा। तो कितने बंदे हो गए? 2। अब हमारी सैलरीज बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गए। अब एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, क्या हो रहा है? डेबिट। बदले में क्या जा रहा है? कैश। क्रेडिट हो रहा है, कैश में कमी वाक़ हो रही है, एक चीज बढ़ रही है, एक कम हो रही है। अब पहले हमने एक रूम लिया, अब हमने क्या किया? रूम बढ़ा लिए, बड़ी बिल्डिंग ले ली, जिसके अंदर हमने 2-3 स्टूडियो बना लिए। अब हमारे एक्सपेंस ज्यादा होना शुरू हो गए, किराया बढ़ गया, तो किराया बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ गया। अब साथ में हमारे जो है ना वो कैश में कमी वाक़ हो रही है, वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। एक चीज बढ़ गई है, एक कम हो रही है। इसी तरह इसमें अगर कमी वाक़ होगी, डिक्रीज इन एक्सपेंस, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नंबर 3 इंक्रीज इन ड्राइंग। ड्राइंग हमने कल में बड़ी बार डिस्कस किया, जो हमारा लेक्चर 2 था उसमें हमने 7 सवालों में तकरीबन बार बार रिपीट किया ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? कारोबार से अशिया या पैसे निकाल के उसको अपने हिसाब पे इस्तेमाल करना ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग कारोबार से अशिया निकाली या पैसे निकाले, उसको अपनी जरूरियत जिंदगी के लिए खर्च किया, जिसका कारोबार को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? ड्राइंग। अब जब वो बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। मिसाल के तौर पर घर में हम हर मंथ देते हैं जनाब 50,000 रुपया, ये ले ली एक्सपेंस के लिए। अब इस मंथ क्या आ गई? शादी आ गई, हमारा एक्सपेंस बढ़ गए, हमारी ड्राइंग बढ़ गई, जरूरियात बढ़ गई, घर के जो अखराजात थे वो बढ़ गए। अब 20,000 एक्स्ट्रा लग गया तो हमारी ड्राइंग में इजाफा हुआ, तो क्या होगी? डेबिट। अब बच्चों कॉलेज जाना शुरू हो गया, उसे कॉलेज की फीस जमा करवानी है, ड्राइंग। उसकी ट्यूशन फी देनी है, ड्राइंग। पहले वो मैट्रिक तक था, अब ऊपर सब्जेक्ट पढ़ रहा है, अब उसके एक्सपेंस बढ़ गए, हमारी ड्राइंग बढ़ गई। एक बेबी था, अखराजात कम थे, बेबी 4 हो गए, अखराजात बढ़ गए, तो ड्राइंग में इजाफा हुआ। ये बेटा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके जी। जब ड्राइंग बढ़ेगी तो क्या होगा? डेबिट। अब जब ड्राइंग में कमी क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज इन ड्राइंग। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये 3 चीजें थी, 3 चीजें बड़ी डेबिट, 3 चीजों में कमी वाक़ हुई तो
क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके अपोजिट चलेगा, अब उल्टी गंगा बहेगी। कैसे? इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसे बोलते हैं? जिम्मेदारी, वाजिबुल अदा, जिम्मेदारियां, रिमेनिंग, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, कोई भी नाम दे दें इनको, भाई हमने पैसे देने हैं, वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में भी 3-4 चीजें आ जाती हैं। लायबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, पैसे अदा करने वाले, क्रेडिटर्स, कुछ चीज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमने कल बात की थी, आउटस्टैंडिंग देने वाले, ड्यू। 5 बंदे थे, 3 की सैलरी दे दी, 2 रह गए, 2 माह का रेंट देने वाला है, 1 माह का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने वाला है, 2 माह का रेंट का बिल पे करने वाला है। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। वो हमारी लायबिलिटीज बनती है। अब जब हमारी लायबिलिटी में इजाफा होगा तो क्रेडिट होगी। एक्सप्लेन करते हैं। हम अपनी दोबारा उसी एग्जांपल पे आते हैं कि हमने क्या खरीदा? लैपटॉप। लैपटॉप खरीदा, एसेट बढ़ गया। अब दुकानदार मामू है, मामू का मामू आपको बाद में पैसे दे देंगे। अंकल है, चाचा जान है, ताया जान है, कजन है, दोस्त है, जानने वाला है, हमने से कहा पैसे आपको बाद में देंगे। अब लैपटॉप ले आए, लैपटॉप हमारा क्या था? एसेट, इजाफा हो गया, क्या हो गया? डेबिट। अब हमने पैसे नहीं दिए, हमने क्या कहा? बाद में देंगे। उन्होंने अपने अकाउंट में लिख लिए। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उन्हें पैसे पे करने हैं, तो वो हमारी क्या बन गई? लायबिलिटीज। वो क्या हो गई? क्रेडिट। वो क्या हो गए? क्रेडिट। यहां पे हमारे पास लैपटॉप आया तो वो क्या हो गया? एसेट्स, इजाफा हो गया। अब जी हम यहाँ पे हमारी बल्कि लायबिलिटीज, जिम्मेदारी, हमने 80,000 रुपया अंकल को पे करना है। दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। क्लियर? इसमें इजाफा हुआ तो क्या हो गया? क्रेडिट। अब इसमें अगर कमी वाकई होती है, इंक्रीज हुई, बढ़ गई, तो क्या हो गई? ये क्रेडिट। अगर इनमें कमी वाकई होगी तो क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट, डेबिट। सॉरी, कैसे? इसलिए एग्जाम्पल देते हैं। अब 80,000 हमारे पास हुए, हम अंकल की शॉप पे चले गए, अंकल को जाके बोला अंकल ये 80,000 रुपया, हमारा कैश कम हो गया, कैश में कमी वाकई होगी, क्या हो गया? क्रेडिट। अब जो हमारी जिम्मेदारी थी वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, डिक्रीज का तो क्या हो गया? डेबिट। एक चीज डेबिट और एक क्रेडिट, एक बढ़ेगी और एक कम होगी। जी नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीजिंग कैपिटल। कैपिटल में बड़ा डिटेल में बात की, लेक्चर 2 में भी, 1 में भी। कैपिटल क्या है? सरमाया। व्हाट इज सरमाया? सरमाया क्या है? सरमाया से मुराद ये है कैपिटल। जब हमने कोई कारोबार शुरू करना है, कारोबार में हमने जितना भी पैसा लगाना है, हम उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या उसे बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? सरमाया। अब जब भी हमारा कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैसे? अब जी कारोबार में पैसे आए, कारोबार में पैसे आए तो वो क्या हो गया? एसेट्स बढ़ गए, क्या हो गया? डेबिट। तो अब बदले में उसने नाम किस चीज का दिया? भाई कारोबार में किस वजह से पैसे आ रहे हैं, वो है कैपिटल, तो हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। इसी तरह अगर इसमें कमी वाकई होती है, डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज इन कैपिटल, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसी वजह से हमारे सरमाए में आग लग गई, हमारा कोई मामला हो गया, कुछ मसला बन गया, तो हम उसे क्या कर देंगे? कर देंगे उसको हम डेबिट। नंबर 3, इंक्रीज इन इनकम या रेवेन्यू। आपको याद हो हमने पहला चैप्टर पढ़ा, उसके पेज नंबर 11 या 12 पे हमने रेवेन्यू को डिटेल में बयान किया था। आमदनी कहा जाता है इसको, आमदनी, इनकम भी कहते हैं इसको, इनकम भी कहते हैं। अब जब ये हमारी बढ़ेगी, जब हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट। कैसे? एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह आएगा। अब हमारी आमदन बढ़ गई, हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, हमारी रेवेन्यू बढ़ गई, हमारी आमदन बढ़ी, तो वो होगी क्रेडिट। मिसाल के तौर पे अब मेरी 3 शॉप्स हैं, अब उनका रेंट आता था 5-5 हज़ार, 15,000, अब हम उनका रेंट बढ़ा दिया, हमने कहा भाई 6-6 हज़ार लेना है, तो कितना हो गया? 18,000। हमारी इनकम बढ़ गई, क्या आ रहा है? पैसा, कैश आ रहा है। कहां से आ रहा है? ये डेबिट हो गया, कैश आया। वजह, रीजन, क्या भी रीजन है? रेंट लिया है। अब अचानक बंदा आ गया, भाई मैं काम सेल करना है
बेटा जी करवा देते हैं, कमीशन लेंगे। हमने तो कमीशन ले ली, हमारी आमदन बढ़ गई, आमदन बढ़ी, ये बदले में क्या आया? पैसा, कैश हो गया डेबिट, और वो जो थी कमीशन वो क्या हो गई? हमारी क्रेडिट। नेक्स्ट इसी तरह डिक्रीज इन इनकम, अगर हमारी इनकम में कमी वाकई होती है तो क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट। ये जी हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट, ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अगर हमें ये चीजें आ गई तो हमें अकाउंटिंग आ गई, अगर ये चीजें नहीं आती तो हमें अकाउंटिंग नहीं आएगी, जो मर्जी कर ले, कितना मर्जी लोग लगा ले, ठीक है। ये 3 चीजें जरूरी हैं, इनको समझना। 3 ये बेसिकली 2 चीजें हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। इसलिए आप बेटा जी वीडियो को ध्यान से देखें, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये इसका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 में, उसमें डिटेल में आपको बताने लगा हूँ क्या है एसेट्स, क्या है लायबिलिटीज, ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। जी बेटा जी हम बात कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट की समझ आ गई तो बेटा 100% गारंटी देता हूं कि आप पूरे 100 में 100 नंबर लेंगे। डेबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, फिर क्या है? इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। क्या है भाई? ये सिर्फ एक सिंबल या सिग्नल का काम करते हैं, किस में? अकाउंटिंग में। क्यों? इसलिए भाई हमने समझना है कि अकाउंटिंग है क्या, इशारे देते हैं। जैसे हम सिग्नल पे खड़े हो, रेड होगा हमें पता है जनाब अब रुक जाए, ठीक है, ग्रीन होगा तो समझ लो अब जाए, येलो मतलब गाड़ी को स्टार्ट कर ले। इसी तरह बेटा जी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट है, तो अब इसमें एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वो हमें देखना है। ये मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, मैं चाहूंगा कि आपको अपनी बुक में से बताऊं, वहां पे आप डिटेल में इसको देख सके, ठीक है जी। चैप्टर नंबर आप 10 पे आ जाए, चैप्टर नंबर 10, वहां पे आप उसको डिटेल में देखेंगे, चैप्टर नंबर 10, क्योंकि आपको उसमें से भी एक सवाल आना है और वो जरूरी है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें जी। चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर है जनाब आपका 322, नई बुक में, जो नई आपकी बुक है उसमें 322 है, ये आपको नजर आ रहा है, 322 पेज आपको, ठीक है। यहाँ पे ये सारे एसेट डिटेल से लिखे गए हैं। ये नाम दिया लिक्विड एसेट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सर्डी डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, जो एडवांस में दे देते हैं। प्रीपेड कल बात की थी हमने उसमें, गुडविल मेकना में इसकी बात की थी, पेटेंट चीजें बनाने का फार्मूला, लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। इसी तरह बेटा जी लायबिलिटीज डिटेल में बताई गई हैं, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब हमें बैंक के पैसे देने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल रिजर्व वगैरह। इसी तरह इससे 2-3 पेज पीछे चलेंगे तो उसमें डिटेल में बताए गए हैं एक्सपेंस क्या है। यहाँ पे पेज नंबर है 310, पेज नंबर 310, डिटेल में बताया गया है सैलरीज क्या है, सैलरीज, रेंट, और पोस्टेज, ऑफिस, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग, कैरिज, एडवर्टाइजमेंट, सेलमेंट, कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, बैड डेट, पैकिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ऑडिट फी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, बैंक चार्ज, लीगल चार्ज। यहाँ पे ये इनकम बताई गई है, जो ये रेवेन्यू इनकम, तो ये अपना डिटेल में देख लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, हाँ, वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पुश करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। तब तक के लिए दे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।